वाहे गुरु गुरु नानक साहिब। महावीर जैनियों के धर्म गुरु हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म अहिंसा का मार्ग दिखाता है। अहिंसा पे चलने वाले महावीर का एक वाक्य, एक घटना ऐसी घटी जिसको देखकर शिष्य भी उनके चकित रह गए। महावीर एक जगह से जा रहे थे और पीछे उनके शिष्य चल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि सड़क के उस पार 3 आदमी मिलकर एक आदमी को चाकुओं से गोद रहे थे और वो बुरी तरह से करहा रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी करुणामय आवाज आ रही थी। ये घटना बहुत दर्दनाक थी और देखने में बहुत ही दर्द देने वाली। महावीर देखकर रुक गए और एक टक उस नज़ारे को, उस दृश्य को 1-2 मिनट तक देखते रहे। शिष्य भी रुके रहे। उसके बाद महावीर बोले, चलो सब ठीक हो रहा है। जब महावीर ने यह वाक्य बोला कि सब ठीक हो रहा है, तो शिष्य जो हैं वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि जो महावीर जो हैं सारी जिंदगी अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहे और अहिंसा परमो धर्म का सबक सिखाते रहे, आज सबसे अति हिंसा जिसकी कोई सीमा नहीं कि 3 आदमी मिलकर चाकुओं से एक आदमी को गोदी जा रहे हैं और कई घाव दिए जा रहे हैं और वो चिल्ला रहा है। इतनी हिंसा देकर महावीर के मुख से निकला कि सब ठीक हो रहा है। इस बात को देखकर शिष्य बड़े आश्चर्यचकित हो गए और उनके अंदर ये बड़ी व्याकुलता उठी कि कब हम जाकर आश्रम पहुंचेंगे और हम महावीर से पूछेंगे कि भाई आपने उधर क्या देखा कि आपने कहा ठीक हो रहा है। जब आप बहुत ही व्याकुल होते हैं तो 1 मिनट भी आपको 1 घंटे की तरह लगता है। हालांकि आश्रम का जो सफ़र था बहुत लंबा नहीं था, 5-10 मिनट का ही रह गया था, लेकिन शिष्यों को वो सफ़र भी बहुत लंबा दिख रहा था। आखिर महावीर आश्रम पहुँचे, शिष्य भी पहुँचे, महावीर बैठे, शिष्य भी बैठ गए। लेकिन बैठते ही उन्होंने महावीर से पूछा कि गुरुजी एक बात पूछनी है आपसे। तो महावीर मुस्कुरा पड़े। तो बोले, मुझे मालूम है आपने क्या पूछना है, फिर भी आप पूछो। तो शिष्यों ने कहा कि आज आपने इतनी बड़ी हिंसा देखी, इतना दर्दनाक दृश्य देखा, लेकिन आपने 1-2 मिनट देखने के बाद अपने मुखारबिंद से ये बोला कि चलो सब ठीक हो रहा है, ऐसा क्यों? तो महावीर मुस्कुरा पड़े, हंस पड़े। उन्होंने शिष्यों से कहा कि मैंने उधर दृश्य जो होता हिंसा का, उसके पीछे भी देखा, उसके पीछे का कारण देखा। उस आदमी का पाप इतना भयंकर था कि ये सज़ा भी उसको कम थी। इसलिए मैंने ये कहा कि सब ठीक हो रहा है, चलो। तो इस संसार में कुछ भी होता है अकारण नहीं होता। कोई भी घटना छोटी या बड़ी अकारण नहीं होती संसार में, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। और प्रभु जो है वो कभी बुरा कर ही नहीं सकता। कर्ता भी प्रभु है, कारण भी वही है, करणहार भी वही है, करावनहार भी वही है। तो प्रभु कैसे बुरा कर सकता है? कैसे कोई घटना बुरी हो सकती है अगर कर्ता भी वही है, कराने वाला भी वही है, कारण भी वही है, करणहार भी वही है? इंसान से चूक हो सकती है, प्रभु से नहीं। प्रभु जो भी करता है नाप तोल के एकदम धर्म न्याय करता है। गुरबानी इसलिए कहती है, हर का एक अचंभव देखिया मेरे लाल जियो, जो करे सो धर्म न्याय राम। कि जो भी करता है हरि का, परमात्मा का, एक मैंने आश्चर्य को तक देखा है, बहुत ही आश्चर्य तमाशा देखा है कि वो जो भी करता है, जो भी, वो धर्म न्याय करता है। तो इसलिए अगर किसी के साथ कोई भी दुर्घटना हो रही हो, सड़क पे हो रही हो, किसी का मर्डर हो रहा है, दुख की घटना है, दुख होता है मन में, लेकिन एक आप बात समझ लीजिए पक्की कि ये कुछ भी जो आप देखते हैं जो घटना घट रही है, चाहे वो दुर्घटना घट रही है, उसके पीछे कारण होता है।
वो हमें पता नहीं चलता, हमारी आँख, हमारी दृष्टि उसके पीछे देख नहीं सकती। महात्मा जो पूरे सिद्ध पुरुष होते हैं, संत होते हैं, वो उसके पीछे देख लेते हैं, लेकिन हम आम आदमी देख नहीं सकते। लेकिन मन में निश्चय कर लीजिए कि उसके पीछे कारण जरूर है। बिना कारण अकारण कोई भी घटना इन संसार में नहीं घटती, और जो भी घटती है वो धर्म न्याय हो रहा होता है। चाहे कितनी भी बुरी घटना हो, लेकिन वो उस आत्मा के साथ धर्म न्याय ही प्रभु करता है। कर्म जो है वो हर एक किसी को भुगतने पड़ते हैं। ये सब कर्मों का ही खेल है। वाहे गुरु गुरु नानक साहिब।